बताने वाली है इसमें कि क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है सिर्फ एक महीने में। इन सारी चीजों को करना कैसे है मैम, एक महीने में वो तो बताओ। ग्रामर में ही तो मैम सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, यही तो है सारे दुखों की जड़। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड। गलती करो लेकिन हर बार नई गलती करो, पुरानी से सीख लो। Hey everyone, this is your educator कुसुम गोयल and I welcome you all on our YouTube channel। कैसे हैं आप सब लोग? I hope कि आप सब एकदम फैंटास्टिक है एंड आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मैम बताने वाली है इसमें कि क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है सिर्फ एक महीने में। क्या है उसका पूरा रोड मैप, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश आप लोग सिर्फ आखिरी दिनों में पढ़ते हो एंड वो आखिरी दिन आ चुके हैं कि जब आप फाइनली इंग्लिश को पढ़ ले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद दिस अमेजिंग सेशन। ओके, तो सबसे पहले एक बारी पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो भाई इसमें आपको जो रीडिंग सेक्शन आने वाला है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, राइटिंग प्लस ग्रामर 20 नंबर का रहने वाला है। लिटरेचर सबसे ज्यादा वेटेज के साथ में 40 नंबर का आएगा एंड ये बन जाता है 80 मार्क्स का। स्कूल में आपने कैसे परफॉर्मेंस दी है, स्कूल में आपका क्या चल रहा है, इंटरनल असेसमेंट के आपको 20 नंबर मिलेंगे एंड बन जाएगा ये टोटल 100 मार्क्स का। अब इन सारी चीजों को करना कैसे है मैम, एक महीने में वो तो बताओ। तो बताती हूँ यार, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रामर को। ग्रामर में ही तो मैम सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, यही तो है सारे दुखों की जड़। नहीं, अब और नहीं सहेंगे भाई, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूं उसके बैक टू बैक सेशन जिसमें हम करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन ग्रामर के। नॉट ओनली एमसीक्यूज, ठीक है, नॉट ओनली क्वेश्चंस बट कॉन्सेप्ट्स। देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ एमसीक्यू लगाते हो, ठीक है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं करते कि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। भाई देखो, एक कॉन्सेप्ट से मैं 100 क्वेश्चन बना सकती हूं, लेकिन 100 क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट नहीं बना सकती। 100 क्वेश्चन करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। हो सकता है 102वां क्वेश्चन में गलत कर दूं, है ना, 103 वाला क्वेश्चन गलत कर दूं। तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके रहते हैं डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, गैप फिलिंग, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन तो आपको 12 आएंगे, 2 आपसे जो लगे आपको बहुत ही टेक्निकल से, जो आपको लगे जिनमें आपको कॉन्फिडेंस कम है, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। टोटल आपको बेसिकली करने 10 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का ये रहेगा। अब इसको करने की सही अप्रोच क्या है, तो मैं आपको कहूंगी देखो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। डिटर्मिनर्स है, डिटर्मिनर्स की एक क्लास लगाओ फुल फ्लेज वाली, जिसमें आपको हर तरीके का डिटर्मिनर बताया हुआ है। डिटर्मिनर क्या है, क्या नहीं है, क्या चीजें उसमें आती है। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे, आपके रूल्स क्लियर हो जाएंगे। रूल्स के हम बनाएंगे नोट्स, ठीक है, नोट्स के बाद हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इधर उधर कहीं से भी नहीं करने हैं, पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, सैंपल पेपर में से लगाओ, ठीक है, या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो सीबीएसई की वेबसाइट पे बुक आपको दी हुई है उसमें से लगाओ। ये सब चीजें मैं भी आपको अपनी वीडियोस में करवाऊंगी, डेफिनेटली करवाऊंगी, 100% करवाऊंगी, लेकिन आई वांट कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आपकी ये अप्रोच रहे। ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस उठा के मत बैठो, कितने क्वेश्चन कर लोगे फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम करेंगे, फिर हम उसके रूल्स के अच्छे से नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर हमें हर एक रूल पता होना चाहिए, एंड देन हम करेंगे क्वेश्चन। काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। देखो, गलतियां सब करते हैं और बड़ों का कहना है कि गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन गलती करो लेकिन हर बार नई गलती करो, पुरानी से सीख लो।
तो यानी कि जब आप इसके PYQ लगाओगे, जब आप इसके सैंपल पेपर क्वेश्चन लगाओगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, देखो कि क्यों गलत हो रहे हैं, उसके रूल को लिखो, ठीक है, प्रॉपरली उसके रूल को लिखो, याद करो, ताकि अगली बार आपसे वो गलती ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ग्रामर को परफेक्ट करना है, ठीक है। सो सिर्फ क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका रूल देखो कि भाई आपकी रूल बुक में कैसे मिस हो गया, उस रूल को ऐड ऑन करो, ठीक है। ये हो गई ग्रामर की बात। ग्रामर के बाद राइटिंग पे चलते हैं। राइटिंग में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स है सॉरी, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर का अच्छे से फॉर्मेट, फिक्स्ड लाइंस है, वो आप कर सकते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये बच्चों को टफ लगता है, जो कि बिल्कुल नहीं है, बाप रे, ठीक है। इसके देखो, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, PYQ आप लगा सकते हो, अगेन सैंपल पेपर में से जब आप क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, करना क्या है, खुद लिखने नहीं बैठना है, आप इसके आंसर्स देखो। जितनी रीडिंग आप लगा सकते हो एनालिटिकल पैराग्राफ की, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व वाले, देखो क्वेश्चन हमें कौन से करने हैं, जिनका सॉल्यूशन हमारे पास हो, सॉल्व्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक सेकेंड, हाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चंस। सॉल्व्ड क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, रीड करेंगे। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे। हमारी जो कॉमन लाइंस हैं उनको हम एक शीट पे लिखेंगे, अपनी क्या बनाएंगे, चीट शीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम खुद से लिख कर देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये करना जरूरी है क्या मैम, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चल जाएगा, लिखना जरूरी है। आपने वर्ड्स याद कर लिए, फिक्स्ड लाइंस, आपने कॉमन लाइन सब याद कर ली, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको बदल पा रहे हो या नहीं बदल पा रहे, आप खुद उन्हें यूज करके सेंटेंसेस प्रॉपर बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, वो तो तभी पता लगेगा ना जब हम खुद लिखेंगे। तो पहले हम सॉल्व क्वेश्चंस की अच्छे से रीडिंग लगाएंगे, जितने हम लगा सकते हैं डेली। अगर आप इस पे 15 मिनट भी दे रहे हो, आई थिंक दैट इज इनफ। 15 मिनट में भी हम बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। वोकैबुलरी कॉमन लाइन निकाल लिए, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लैंग्वेज एंड लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, यानी कि हमारी बुक्स पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको, ठीक है, RTC आएगी, ठीक है, एक आपको एक्सट्रैक्ट आएगा किसमें से, ड्रामा या प्रोज में से, यानी कि जो आपकी कहानियां हैं उनमें से आपको आएगा, और एक एक्सट्रैक्ट आपको आएगा पोइट्री में से, 5-5 नंबर का। ये हो गया, ठीक है। एक आपकी जो कविताएं हैं, जैसे वॉल वाली पोम है उसमें से आ गया, ट्रीज वाली पोम है उसमें से आ गया, तो एक पोइट्री में से और एक आपकी कहानियों में से, 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है, ये अभी मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट का बताया, ठीक है। ये वाला जो हमने डिस्कस किया ना, फर्स्ट फ्लाइट में से एक एक्सट्रैक्ट आपका बनेगा, ठीक है, और एक जो फर्स्ट फ्लाइट की कविताएं हैं उनमें से बनेगा, ठीक है। यानी कि 2 आपको क्वेश्चंस आएंगे एक्सट्रैक्ट के, ठीक है। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 4 आएंगे, 5 दिए होंगे, एक स्किप कर सकते हो। लॉन्ग आंसर आपको एक बनेगा। तो जो 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 40 to 50 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है। 12 नंबर का ये टोटल आपका हो गया, और लॉन्ग आंसर वाला आपका 6 नंबर का हो गया। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपके पैरेलल क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 2 कहानियों को मिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे कि
सॉरी, एन फ्रैंक और नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर मिक्स कर दिया। अब इन क्वेश्चंस का आइडिया कहाँ से मिलेगा ना कि लेटेस्ट क्या पैटर्न चल रहा है। सीबीएसई अब वो क्वेश्चन तो पूछता नहीं है जो 10 साल पहले पूछता था, है ना। तो इसके लिए हमको लेटेस्ट किस तरीके के क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछने वाला है, लेटेस्ट पैटर्न के लिए हमें सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। लेटेस्ट के लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करूं तो इसमें से आपको शॉर्ट आंसर बनेंगे 2, ठीक है, 40 to 50 वर्ड्स का। लॉन्ग आंसर रहेगा 1 नंबर का, सॉरी 1 क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। तो मतलब आप ये लगा लो दोनों बुक से आपको 6-6 नंबर के क्वेश्चन तो बनेंगे, 1 क्वेश्चन उसमें से बनेगा, 1 में इसमें से बनेगा। अब बात है ये कि मैम इसको करने का सॉल्यूशन क्या है। सो देखो, अगर आपको लिटरेचर अच्छी करनी है, लिटरेचर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक लाइन हमें पता है, हमसे क्वेश्चन पूछा, एक लाइन में हमें पता है कि यार इसका ये आंसर है ना, लेकिन हम उसको 6 नंबर में कैसे खींचना है, ठीक है मैम, उसको हमें 3 नंबर में कैसे खींचना है, 4 नंबर में कैसे खींचना है, ये नहीं पता। सो देखो और सबसे बड़ी बात क्या होती है मैम, सेंटेंस फॉर्मेशन। मैम गोले गोले लगा देती है, नंबर हमारे सारे कटे जाते हैं लिटरेचर में, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो देखो करना कैसे है हमें अब इसे 1 महीने में। तो सबसे पहले नंबर 1, 1 शॉट, हर कहानी का 1 शॉट लगाना है, ठीक है। मुझे कहानी एकदम पता होनी चाहिए कि यार इस चैप्टर की ये कहानी है, फिर तो कुछ भी पूछ लो, सब आसान है। अब आप एक मूवी देख के आते हो, उस मूवी में से कुछ भी पूछ लो, सब क्लियर होता है ना, कुछ भी बता सकते हो। वो क्यों, क्योंकि आपको कहानी क्लियर है। तो 1 शॉट पहले हर कहानी का। फिर आपके पास हर चैप्टर की समरी रहनी चाहिए, समरी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाते हैं जहां पे इनडायरेक्टली वो आपसे चैप्टर की समरी मांग रहे हैं, हर क्वेश्चन में नहीं, मोस्ट में, ठीक है। थर्ड, हर चैप्टर की थीम आपके पास में होनी चाहिए कि भाई इस चैप्टर की थीम क्या है, ये चैप्टर क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब ये किस बारे में। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, डर की बात हो रही है, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, वो चैप्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फोर्थ, आपके पास हर चैप्टर का अलग से मैसेज होना चाहिए, ठीक है, कि वो चैप्टर आपको क्या मैसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए चीज़ों को कल पे छोड़ना चाहिए, है ना, पेरेंट्स की वैल्यू करनी चाहिए। तो क्या मैसेज वो आपको दे रहा है। तो अगर आपके पास हर चैप्टर की ये 4 चीज़ें रेडी है तो लिटरेचर में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, उसके बाद 5th मेरा रहता है कि मैं PYQ लगाऊं। PYQ से मुझे पता लगेगा कि एक्चुअली किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 6th है सैंपल पेपर। अब जो भी क्वेश्चन बने हैं पहले हम उसकी रीडिंग लगाएंगे, खुद ही महारथी बन के एकदम से लिखना स्टार्ट नहीं कर देंगे, ठीक है। लिटरेचर के आंसर अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखा जाता है, किस तरीके का आंसर सीबीएसई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो पहले आप जितने सॉल्यूशंस की रीडिंग लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। फिर आपको समरी, थीम, मैसेज यूज करके अपने आंसर्स लिखने हैं, और ये सब कुछ आपको अकेले नहीं करना है। मैम इस चैनल पे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे 1 by 1। सबसे पहले हम लाएंगे 1 शॉट, देन हम लाएंगे हर चैप्टर का समरी, थीम एंड मैसेज। तो आपकी प्रॉपर वीडियोस रहेंगी, आपको बस चैनल पे क्लासेस मैम की देखनी है। कुसुम गोयल मैम की कोई क्लास मिस मत करना, बस आपकी लिटरेचर हो जाएगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैम पर। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में भाई आपको एक डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा, ठीक है, राइट, और एक आपको फैक्चुअल, यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज रहेगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन दी होगी और एक में आपको फैक्ट्स वगैरह दे रहे होंगे, ठीक है, राइट। 10-10 नंबर के ये बनेंगे
ओके, इसमें आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर, जैसे मीनिंग्स पूछ लिए, सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिए, एनालिसिस पूछ लिया, इन्फरेंस यानी कि क्या कंक्लूजन आप निकालते हो वो सब पूछ लिया। अब मैम इसको करने की जरूरत है मैम, ये वाला सेक्शन तो हम छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, इसको भी कोई करता है क्या भले ही? हाँ करना है, बट मैम इसको कैसे करना है? इसको भी करना है, ये आप क्या कह रहे हो? तो देखो भाई, रीडिंग सेक्शन में आपको दो चीजें चाहिए, एक स्पीड और एक वोकैबुलरी, क्योंकि हर बच्चे को रीडिंग सेक्शन में नंबर लाने से यही दो चीजें रोकती है, स्पीड और वोकैबुलरी। पेपर पढ़ा, हमारी स्पीड ही नहीं, हम पढ़ रहे हैं एकदम लटक लटक के, एकदम आराम आराम से। अरे भैया इतने में तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है? तो स्पीड आपको डेवलप करनी है। वोकैबुलरी, मैम पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं, एक वर्ड बीच में ऐसा आ गया जिसने सारा मूड खराब कर दिया, आगे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा पहली बार, ठीक है, आप किचन में जाओ और मटर पनीर बनाओ, आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको टाइम लगेगा, आप गड़बड़ कर दोगे सारा, किचन को तो आप पूरा गंदा कराओगे। लेकिन मम्मी लोगों को देखा, मम्मी लोग क्या करते हैं, फटाफट ऐसे चुटकियों में 10 जनों का खाना बना देती है मम्मी। कोई गेस्ट आ गए, ये लो चाप मसाला, ये वो, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल भंगनी, सब बना देती है मम्मी। क्यों? क्योंकि मम्मी को इतने सालों से प्रैक्टिस है, मम्मी ने प्रैक्टिस कर रखी है भाई, मम्मी का हाथ बैठ गया। तो ऐसे ही अगर हम रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो स्पीड हमको मिलेगी। वहां पे जब पैसेज आएगा ना, तो ऐसे चुटकियों में मैं रीड कर लूंगी और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी, है ना? वोकैबुलरी मुझे नहीं रोकेगी, ठीक है? क्योंकि देखो यार, लैंग्वेज तो सेम ही ना, इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश में मैं वर्ड्स चेंज करके रख दूंगी क्या? बस ये होता है कि कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स आ जाते हैं क्योंकि हमने कभी रीडिंग डाली नहीं। अब आप सोचोगे मैम 1 महीने में इतना सब हो पाएगा? अरे हो पाएगा, डेली बस अगर आप 15 मिनट लगाकर आप बस एक पैसेज को सॉल्व कर लो तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी बन जाएगी। और ये पैसेज का इधर उधर से सॉल्व नहीं करने, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ, सबसे पहले तो सैंपल पेपर कर लो, लेटेस्ट पैटर्न, PYQs आप उठाओ, उनका बस 15 मिनट लगा के डेली बस एक पैसेज कर लो, तो ये दोनों चीजें आपकी हो जाएगी। और 1 महीने में तो बहुत आसान से कर सकते हो। 30 डेज 30 पैसेजेस, आप सोचो कि आपका वोकैब कितना बढ़ जाएगा। अब देखो, इसमें भी 2-3 चीजें, मैं पैसेज सॉल्व कर रही हूं, सिर्फ सॉल्व नहीं करना। मान लो कि वोकैब का क्वेश्चन आया, रीडिंग पैसेज में सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए थे, आपको अगर उनका आंसर नहीं पता था, आप अपनी एक नोटबुक बनाओ। देखो, अब इसको करने का एक तरीका बता रही हूं। आप अपनी एक नोटबुक बनाओ, सिर्फ 15 मिनट देने, डेली के दे सकते हो आप, मुझे पता आप बहुत होशियार हो। अब यहां पे आपको क्या करना है, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उसको पहले अंडरलाइन कर लो। वर्ड को मैंने नोट कर लिया, अब बस उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके बाद उस वर्ड का एक सिनोनिम और एक एंटोनिम, बस इतना सा कर लो। एक वर्ड से 4 वर्ड आपको लर्न हो जाएंगे और इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। आप अपना पूरा टारगेट सेट कर लो कि भाई मैं डेली एक पैसेज सॉल्व करूंगा, ठीक है? और डेट वाइज आप ये चीज बनाओ, तो आपको पता रहेगा भाई आप डेली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना? मिस नहीं होना चाहिए। वर्ड मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम, पैसेज में आया वो भी लिखो, क्वेश्चन में आया वो भी लिखो। ये मत सोचो कि मैम ये सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अरे बेटा, इंग्लिश सेम है। अब हिंदी में जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज तो वही रहती है, वर्ड्स तो वही रहते हैं, चाहे मैं किसी भी उसमें यूज करूं। तो ऐसे ही इंग्लिश फेमिलियर ही है भाई, इंग्लिश में वर्ड्स फेमिलियर ही है, ठीक है? कौन सा वर्ड किस रूप में आपके एग्जाम में आ जाए, सेंटेंसेस सेम नहीं होंगे लेकिन वर्ड्स तो सेम होंगे ना, ये बात समझने की आपको जरूरत है। तो आज आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप एक पैसेज एग्जाम तक डेली लगाओगे,
ठीक है, और उस पैसेज को सिर्फ लगाना नहीं है, उसका प्रॉपर आपको एक ऐसा नोटबुक में वर्ड, मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम बनाना है। पैसेज के अंदर से भी वर्ड्स निकालो जो आपको नहीं पता, एंड क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन अगर आपको नहीं पता, उनमें दिक्कत आ रही है तो उनमें भी बनाओ। ठीक है, ये चीज हमको 100% करनी है। आप डे 1 करोगे आपको 5 वर्ड पता लगेंगे, डे 2 पे करोगे आपको 11 वर्ड्स पता लगेंगे, तो जब आप 30 डेज पे आ जाओगे आपको 200 से 300 वर्ड्स नए पता लग जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये हमारा पूरा रोड मैप था। अब इसमें जो मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ, हमारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो हमें इन 30 दिनों में करनी है। दैट इज वन शॉट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, ठीक है, सैंपल पेपर का एनालिसिस। सैंपल पेपर सिर्फ करना ही नहीं है, समझना भी है कि भाई उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आए हैं। एंड इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस आपको मिलेंगी, बट मैं आपसे ये चाहती हूं कि आप जब सेल्फ स्टडी करो तब भी अप्रोच आपकी रहे। मैं तो आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी, बट आई वांट कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब आपकी अप्रोच सही हो। ठीक है, तो और वीडियोस आपको कुसुम मैम की मिल जाएंगी, बस बने रहिएगा इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।